Hello friends, welcome back again to class. So friends, today we are going to discuss class 7th chapter number 3, that is a decimal. So in this chapter we will discuss about what is decimal and how to apply any functions with a decimal. Like in this chapter we will discuss introduction about it, means what is decimal, how is functioning, and decimal place, like and unlike decimal, comparing of decimal, fraction of decimal, decimal to fraction and fraction to decimal, addition, subtraction, multiplication and division. So here is some topic we will discuss about that. So स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता देना चाहूँगा, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन होगा उस पर क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे या फिर मैं जितने भी वीडियो अपलोड करता जाऊँगा आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपका सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट होगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास में हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन मतलब डेसिमल क्या होता है। डेसिमल मतलब अगर मैं किसी फ्रैक्शन को ऐसे लिख दूं, अगर मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूं, मैं लिखता हूं 2/5, तो ये एक फ्रैक्शन है। ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। मैं इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करूं, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैंने इसके पहले क्लास में इस पर डिस्कस किया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4/10। क्या हो जाएगा, 4/10। तो 4/10 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.4। क्या आ गया, 0.4। इट मींस एनी फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10 आर इट्स मल्टीपल। सिंपल सी बात है। एनी फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 10 आर इट्स मल्टीपल। कोई भी फ्रैक्शन, मैंने बोला कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर या तो 10 हो या तो 10 का मल्टीपल हो, बस सिंपल सी बात है। अगर आपने देखा कि किसी का भी डिनोमिनेटर 10 है या वो 10 के मल्टीपल में है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में मैंने लिख लिया, एग्जांपल में 4/10, 5/100, 6/1000, ठीक है, 30 है, 7/10,000। ओके, तो ये जितने सारे नंबर्स है वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, वो सारे नंबर कहलाएंगे आपके फ्रैक्शन। क्या कहलाएंगे बच्चों, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन समझ में आया। अब यही बात कर लेते हैं डेसिमल और डेसिमल प्लेस की। तो पहला टॉपिक क्लियर हुआ कि व्हाट इज फ्रैक्शन। अब बात करते हैं डेसिमल एंड डेसिमल प्लेस की। देखो, कोई भी नंबर अगर डेसिमल के प्लेस पे है तो हम उसे कैसे बताएंगे वो कितने प्लेस पे है, कितने प्लेस पे नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे जो वैल्यू थी 0.4। अच्छा देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 725 लिखता हूँ, तो आप क्या बोलते हो कि सर ये तो 1 प्लेस पे है। ये कौन से प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है। ये कौन से प्लेस पे है सर, ये 10 प्लेस पे है। और ये कौन से प्लेस पे सर, ये 100 प्लेस पे है। ऐसे बोलते हो कि नहीं, सर ये 1 प्लेस पे है, फिर 10 प्लेस पे, फिर 100 पे, फिर 1000 पे, ऐसे चलते जाता है। सेम अकॉर्डिंग डेसिमल में भी होता है। डेसिमल में भी ऐसा ही प्रोसेस है। क्या हो जाएगा, अब जैसे इधर की बात करेंगे, सपोज करो वैल्यू है यहाँ पे 725.32, 725.32। तो अब यहाँ पे भी ये जो वैल्यू होगी, ये यहाँ पे स्टार्टिंग की वैल्यू, ये आपकी 1s प्लेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1s। ये जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, 10s या 10th। इट मींस जब पॉइंट की हम राइट हैंड जाते हैं, जैसे ये पॉइंट लगा, पॉइंट के हम राइट हैंड जाएंगे तो पहली वैल्यू जो होगी वो 10s होगी, सॉरी 1s होगी, फिर 10s होगी, फिर 100s होगी, ठीक है, वो ऐसे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस होता है। तो यहाँ मैं बोलूंगा कि डेसिमल कितने प्लेस पे है, तो यहाँ डेसिमल प्लेस जो है, डेसिमल प्लेस वो 2 प्लेस पे है। कितने प्लेस पे, 2 प्लेस पे है। सिंपली अगर मैं इसको 7.253 कर लूं
तो यहाँ जो डेसिमल है वो डेसिमल आपका बच्चों कितने प्लेस पे है, डेसिमल आपका 3 प्लेस पे है, ठीक है। तो यही जो पॉइंट लगा होता है ये डेसिमल कहलाता है, और हम अगर लास्ट से काउंट करें कि लास्ट से कितने पॉइंट पे, तो वही क्या कहलाता है, हमारा डेसिमल प्लेस कहलाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आपका थर्ड टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। चलो अब देखो बच्चों, लाइक और अनलाइक डेसिमल क्या होगा। मैं यहाँ पे कुछ डेसिमल लिखता हूं, आप बताना इसमें क्या डिफरेंस है। देखो अभी मैंने यहाँ फ्रैक्शन लिखा है 0.4 लिखा, एक लिखा मैंने 0.23, 0.735 और 0.2333। चलिए मैंने इतने सारे नंबर लिख लिए, कौन कौन से लिखे, 0.4 लिखा, 0.23 लिखा, 0.735 एंड 0.2333 एंड सो ऑन, ठीक है। मैंने ये वैल्यू ली। अब मुझे ये कहना है कि बच्चों इसमें मुझे लाइक और अनलाइक बताना है। तो लाइक फ्रैक्शन मतलब, जैसे देखिए जब फ्रैक्शन की बात कर रहे थे हम, फ्रैक्शन आई चलिए अच्छी बात है बच्चों, याद होगा जब हम फ्रैक्शन की बात कर रहे थे तो फ्रैक्शन में हमारा एक वर्ड आया था लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। तो वहां पे क्या था, जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब डिनोमिनेटर क्या था, सेम था, तो वो हमारा क्या था, एक लाइक फ्रैक्शन था। क्या था, एक लाइक फ्रैक्शन था। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट था तो वो हमारा क्या था, अनलाइक फ्रैक्शन था। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, जब इसके पॉइंट्स के प्लेस क्या हो, डेसिमल प्लेस जब हो, ये एक जैसे हो, जैसे यहाँ पे 0.4 है, तो अगर यहाँ पे 0.2 होता तब तो ये लाइक फ्रैक्शन हो जाते, अदरवाइज ये लाइक फ्रैक्शन नहीं होंगे। तो सेम हो गया, अगर ये 0.4 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था, पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट होता तो भी ये हो जाता, या तो हम इसको डबल डिजिट करते। देखो कैसे, अभी जैसे अगर आप लाइक अनलाइक में पढ़ोगे, आपको अनलाइक से चेंज करना होगा लाइक में, अनलाइक से चेंज करना होगा लाइक में, तब कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, क्या करना है, जैसे 0.4 है और एक डिजिट 0.23 है, तो अगर हम 4 के बाद भी 0 बढ़ा दें तो क्या वैल्यू में कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखो मैं बता दूं बच्चों, पॉइंट के बाद अब वैल्यू में कितने भी 0 बढ़ा दो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका वैल्यू क्या होगी वही होगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास ₹1 है, कितना रुपी है, 1 रुपी है, और इसके बाद एक पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद अब कितना भी उसमें अमाउंट बढ़ा लो बच्चों, चलो इतना तो अमाउंट मेरे पास भी नहीं है, ठीक है, आप इतना अमाउंट बढ़ा लो, कितना भी 0 बढ़ा लो, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही रुपी होगी। कितनी होगी, 1 ही रुपी होगी, 1 से ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं होगी। आई थिंक यू क्लियर दैट। तो ये बात समझ में है, लाइक अनलाइक फ्रैक्शन समझ में है कि अगर पॉइंट का प्लेस सेम है तो वो क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या होगा, अनलाइक होगा। तो लाइक को अनलाइक में कैसे, अनलाइक को लाइक में कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपल सी बात है, प्लेस नंबर ऑफ 0 क्या करोगे, प्लेस पे बढ़ा दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, लाइक में हो जाएगा। बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल का कंपैरिजन, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा डेसिमल बड़ा है कौन सा डेसिमल छोटा है, कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल में आता है ये। तो ये टॉपिक क्लियर, ये क्लियर। अब बात करते हैं कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल। तो कंपेयर डेसिमल मतलब क्या हो गया, कंपेयर करना होता है कि हमें दो डेसिमल में कंपेयर करना है कि कौन सा डेसिमल बड़ा है और कौन सा डेसिमल छोटा है। चलो देखो कैसे कंपेयर करोगे। मैंने यहाँ पे लिखा है, एक वैल्यू लिखा है 0.3 और एक वैल्यू लिखा मैंने 0.25। मेरी बात समझना बच्चों, कंपेयर करने से पहले आपको इन्हें एक लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें, लाइक फ्रैक्शन में। तो ये देखो क्या 0.3 है और ये क्या है 0.25 है, तो यहाँ पे 0.3 को भी हमें करना पड़ेगा डेसिमल के 2 प्लेस तक, डेसिमल के यहाँ 1 प्लेस है, एक 0 और बढ़ा दिया मैंने, कितना हो गया 0.30 और 0.25। याद रखना इसको आप 0.30 नहीं पढ़ोगे और इसे 0.25 नहीं पढ़ोगे, याद रखिएगा इस बात को। आप क्या पढ़ोगे इसे 0.25 और 0.30, ओके। याद रखिए पॉइंट के बाद जो डिजिट पढ़ते हैं हम लोग वो यूनिट हो जाता है। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है, यूनिट हो जाता है। तो 0.30 0.25। ना बच्चों अब आप अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनाओ। अभी प्लेस इक्वल हो गया,
लाइक फ्रैक्शन में आ गया, लाइक डेसिमल में आ गया। अब क्या करना है, आप इस वैल्यू को हटा दीजिए, इस वैल्यू को आप इमेजिन मान लीजिए, ये वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं। अब आप मुझे बताओ, मानना है आपको, उसमें इरेज नहीं कर देना है, बस आपको एक अजम्पशन अपने माइंड में बना लेना है कि यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 25 है। अब आप मुझे बताओ बच्चों, कौन सा बड़ा है, 30 की 25? डेफिनेटली सी बात है सर 30 बड़ा है, यानी 0.3 वैल्यू क्या है, बड़ी है 0.25 से। अब क्यों बड़ी हुई बात समझो, बड़ी तो हो गई, लेकिन क्यों बड़ी हुई बात समझिए इस बात को। 0.3 देखो, यूनिट प्लेस पहले देखो, यूनिट प्लेस हम देखेंगे इसका। यूनिट प्लेस जिसकी बड़ी होगी, पॉइंट के बाद यूनिट प्लेस जिसकी बड़ी होती है वो डिजिट क्या, वो फ्रैक्शन क्या होता है, वो डेसिमल क्या होता है, बड़ी होती है। सॉरी फॉर द फ्रैक्शन, लास्ट चैप्टर में फ्रैक्शन पढ़ा था, बार बार माइंड में फ्रैक्शन आ रहा है। तो 0.2 है या ये 0.3 है, ये 0.2 है, तो डेफिनेटली सी बात है जिसका भी नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ डेसिमल के बाद जिसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी वही क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। देखिए बस समझिएगा। अगर ये 1 प्लेस की बात हो, चलो सर यहीं पे पता चल गया 1 प्लेस पे, यहीं पे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है पता चल गया, लेकिन अब पहली वैल्यू इक्वल हो तब तो कोई दिक्कत है, दूसरी वैल्यू कंपेयर करो, दूसरी वैल्यू भी इक्वल हो तो तीसरी वैल्यू कंपेयर करो, तीसरी वैल्यू इक्वल तो फोर्थ वैल्यू कंपेयर करो, फोर्थ वैल्यू इक्वल तो फिफ्थ वैल्यू कंपेयर करो, यानी आपको कंपेयर करते चलते जा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे यहाँ पे देखो 4.32 और 4.34। अब देखो यहाँ पे कितना है, 0.32 और 0.34 है ना। तो पहली पॉइंट के बाद जो पहली वैल्यू हमने देखी ये भी 3, ये भी 3, क्लियर है। पॉइंट के बाद जो दूसरी वैल्यू देखी ये 2 और ये 4, तो डेफिनेटली सी बात है ये फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ी होगी, 0.34 क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.639। चलिए एक वैल्यू मैंने लिया 0.635 एंड एक वैल्यू लिया मैंने 0.369। तो यहां देखो बच्चों, पहली डिजिट पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस क्या है, ये भी इक्वल है, पॉइंट के बाद सेकंड प्लेस भी क्या है, इक्वल है, बट पॉइंट के बाद थर्ड प्लेस की बात करें तो ये 5 है और ये 9 है, तो सिंपल सी बात है कौन सी बड़ी हो जाएगी, 0.639 हो जाएगी। हाँ, अब यहीं पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आता है, वो क्या, ये देखो, अगर यहीं पे वैल्यू क्या हो जाती, ये 4.635 और ये 3.639 हो जाता। अब देखो, आप बोलोगे सर आपने पॉइंट वाली बात की थी, तो मैंने पॉइंट को कंपेयर किया, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, ये वाली बड़ी हो गई। आप तो ये बोलोगे नहीं बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, क्या है, आपको अगर पॉइंट के पहले कोई डिजिट, डेसिमल के पहले कोई डिजिट गिवन है, डेसिमल के पहले डिजिट क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, तो पहले इसे कंपेयर करोगे, पहले इसे कंपेयर करोगे तो 4 ज्यादा है कंपेयर टू 3, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आई, 4 ज्यादा है कंपेयर टू 3, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी। यार सिंपल सी बात है, इसको सोचिए, ये देखिए क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, क्या है ये, लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन है तो इसको, ये जो पॉइंट है ना उससे भूल जाइए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4635 और ये वैल्यू हो जाएगी 3639। बात समझ में आई, तो इजीली आप इसको कर सकते हो, लाइक और कंपैरिजन कर सकते हो फ्रैक्शन का। ठीक, चलिए ये भी हमारा क्लियर हो गया। देखो बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दिया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते, व्यू तो बहुत आते हैं बट आप लोग लाइक उसको नहीं करते, तो प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करिए। चलिए बात कर लेते हैं फ्रैक्शन टू डेसिमल, कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सॉरी फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल से देखो, मैं सिंपल से सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। सपोज करो यहाँ पे वैल्यू गिवन है 4/3, ये नहीं गिवन होगा, 4/3 से बड़ा ही होगा, 5 मान, 4/5 गिवन है, 4/3 भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा इजी ले रहा हूँ क्योंकि आप समझाना है। तो 4/3 मैंने एक वैल्यू ली, अब हम ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, क्या है, एक फ्रैक्शन, हमें कन्वर्ट करना है इसको एक डेसिमल में। तो फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे होगा, देखो सिंपली क्या होगा, इस वैल्यू से हम ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड कर देंगे,
तो 5 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो देखो बच्चों 5 4 जाएगा नहीं, क्योंकि क्या है 4 छोटी है, न्यूमरेटर क्या है छोटा, कंपेयर डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे हम यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, तो जैसे हमने पॉइंट बढ़ाया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 5 8 जा 40, ये इजीली कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 0.8, वैल्यू आ गई अपनी 0.8। अब इसको करने के एक और मेथड है, क्या करोगे देखो, मैंने क्या बोला था कि जो डेसिमल है वो क्या है, अ फ्रैक्शन, बात समझिएगा, मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, अ फ्रैक्शन which denominator is 10 और its multiple, एक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या है 10 है या फिर इसका वो मल्टीपल है, तो वो क्या कहलाएगा, एक डेसिमल कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका डिनोमिनेटर क्या करते हैं 10 करते हैं, तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर अभी क्या है, अभी क्या है इसका डिनोमिनेटर, तो अभी इसका सर डिनोमिनेटर 5 है, हमें करना क्या है 10 करना है। तो बच्चों अगर 5 से 10 करेंगे तो क्या होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 का, तो अगर इस यहाँ पे वैल्यू जो है 4/5 हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारा 5 to 10 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर। बट बच्चों ये जो फ्रैक्शन था क्या वो फ्रैक्शन पहले जैसा फ्रैक्शन है, नहीं सर, वैल्यू चेंज हो गई, क्यों, क्योंकि हमने केवल 2 का मल्टीप्लाई किया 5 में, और मतलब डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई किया लेकिन न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई नहीं किया, हमें दोनों ही टर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो यहां से हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कह सकते हो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, डेफिनेटली हुआ सर, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। तो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 4 2 8 हो गया और 5 2 10 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, डेफिनेटली हो गया। अब सर इसको कैसे कन्वर्ट करें, बहुत इजी है, देखो काउंट करो कितने जीरोस हैं, तो जीरो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं बच्चों 1, कितने जीरो हैं 1, तो कुछ नहीं करना बच्चों, आप 8 लिखो। अब देखो ये जो 1 है ना, तो 1 पॉइंट पे आप 1 प्लेस पे आप डेसिमल लगा दो या पॉइंट लगा दो, जितने नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे उतने ही नंबर हम प्लेस काउंट करके डेसिमल प्लेस कर देंगे, और काउंटिंग से करेंगे इस साइड से, तो दिस इज योर राइट साइड, राइट साइड से काउंट करेंगे और आएंगे किधर लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब डेसिमल टू फ्रैक्शन देखो, अब डेसिमल टू फ्रैक्शन करना बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। चलो मैं एक वैल्यू लिखता हूं, मैंने वैल्यू लिखा 4.32652993। अब बोलोगे सर इतनी बड़ी वैल्यू कैसे कन्वर्ट करें, ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नहीं करने वाला बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट, यूं चुटकियों में आप कर लोगे आंसर, मेरी तो बच भी, हाँ बच गई यूं चुटकियों में आप इसके आंसर फाइंड कर लोगे। देखो कैसे करना, क्या है आपको, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, पॉइंट ये देखिए जो डेसिमल दिख रहा है आपको यहाँ पे बड़ा सा, क्या करना है, इसके जस्ट नीचे आपको 1 ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, 1 ड्रॉ करना है। जो डेसिमल है उसके जस्ट नीचे आपको 1 ड्रॉ करना है। उसके बाद जस्ट काउंट द हाउ मेनी नंबर्स आफ्टर डेसिमल, तो जस्ट काउंट 1 2 3 4 5 6 7, so there is 7 number, there are 7 number after decimal। डेसिमल के बाद हमें काउंट करना है कि कितने नंबर है हमारे, तो देखिए कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। अब कुछ नहीं करना बच्चों, यही जो नंबर है आप इस नंबर को विदाउट डेसिमल लिख दो, और डिवाइड में जो आपने यहां पे वैल्यू आई ये हो गया आपका आंसर। बहुत टफ था क्या, मुझे तो नहीं लगता कि ये टफ है, बहुत इजी है इसको कन्वर्ट करना। एक और एग्जांपल, चलिए सर इसको आप करके बताइए, तो 0.325 को, तो क्या बात है बच्चों, इसे आप नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बच्चों, करना क्या है, पॉइंट के नीचे 1 लिखो, चलो पॉइंट के नीचे 1 हो गया। अब डेसिमल के बाद कितने प्लेस है सर, डेसिमल के बाद 3 प्लेस है, तो डेसिमल के बाद 3 0 कर दो, और जो वैल्यू है उसे आप लिख लो, आ गया आंसर। बहुत इजी है इसको कन्वर्ट करना, ठीक है। चलिए ये भी हो गया आपका डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब बात करते हैं एडिशन का।
बात करते हैं एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मतलब ये इसकी एप्लीकेशन है। तो चलिए एडिशन कर लेते हैं। एडिशन करना भी बहुत इजी है, बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रहे। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में एक केस केस हम अप्लाई करेंगे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रहे, इस बात का हमें ध्यान देना है। तो देखो बच्चों, जैसे एडिशन करते हैं तो यहाँ पे हम दो डेसिमल लेते हैं, 0.32 में प्लस करेंगे 0.39372। अब एक बात देखो बच्चों, यहाँ पे क्या ये लाइक डेसिमल है? नहीं बच्चों, ये लाइक डेसिमल नहीं है। तो पहले आप इसे कन्वर्ट करोगे लाइक डेसिमल में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? अभी मैंने बताया था, यहाँ पे पहले जो सबसे ज्यादा डिजिट वाली है उससे काउंट करो। तो कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट यहाँ पे हैं। और यहाँ कितने डिजिट है? ओनली 1 और 2। तो इसे भी क्या करेंगे हम? 5 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा 0.32 हो गया, यहाँ 2 डिजिट है। अब 1 2 3, अभी इसमें भी क्या हो गया? 5 डिजिट हो गए। अब हम कह सकते हैं यस सर, ये हो गया हमारा एक लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल हो गया, तो वैल्यू आप यहां लिख लीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। अब जो वैल्यू है 39372 ऐड कर दीजिए, तो देखिए, तो 27392 कितना हो गया? 11 का 1 कैरी 1, 33617, तो 0.71372 हो गया। चलो, ये तो फर्स्ट केस हुआ। सपोज करो बच्चों, अगर यहाँ पे 3 की जगह क्या होता? आपका 8 होता, तो 3 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये वैल्यू चेंज होगी। अब देखो क्या आ जाएगा, अब जो ऐड करेंगे तो क्या होगा? 0 में 2 तो 2, 7 और 0 7, 3 और 0 3, 9 2 11 का 1 कैरी 1, 8 3 11, 1 12 का 2 कैरी 1। और यहाँ देखो, अब पॉइंट किधर आ जाएंगे? तो यहाँ 0 और यहाँ पे 0, तो 0 0 0 और ये 1 तो 1। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1.21372। ओके, तो क्लियर हुआ इसका एडिशन। अब बात कर लेते हैं इसका सब्ट्रैक्शन की। तो एडिशन भी हमें आ गया, अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। तो चलिए यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वैल्यू अच्छी है, हम इसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए, अब सब्ट्रैक्शन में भी हमें वही प्रोसेस करना है। हमें पहले करना है एक लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमें उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? देखो बच्चों, अब यहाँ 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, पॉसिबल है? नहीं है। तो ये 0 जाएगा इसके पास, कहेगा भैया मैं तो खुद ही ऑलरेडी 0 हूँ, मैं क्या दूंगा आपको? तो ये जाएगा इसके पास, ये भी 0, तो ये जाएगा इसके पास, कहेगा कोई बात नहीं, मेरे पास 2 है, आप मेरे से ले लो। तो इसने 2 से 1 इसको दिया, ये हो गया 10। अब इसने इसको दिया, ये भी हो गया 10, और इसने इसको दिया, ये हो गया 10, और ये बच्चा 9, ये बच्चा 9, याद रखिएगा। और ये कितना हो गया? 1 हो गया। ये बातें क्लियर है? अब देखो, अब ये जो वैल्यू 0 थी पहले, अब क्या हो गई? 10 हो गई है। उधार लेके लोग बड़े हो गए, ठीक है। जो वैल्यू 0 थी अब वो क्या हो गई है? 10 हो गई है। तब 10 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। अब यहाँ जो वैल्यू 0 थी अब वो 9 हो गया, तो 9 में से 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू है अभी 2 ना होके 1 है, 2 ना होके वो वैल्यू क्या है? 1 है। तो बच्चों अब ये जो वैल्यू 1 हो गई, वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, तो 1 से तो 9 जाएगा नहीं, तो अब इसे भी क्या करना पड़ेगा भाई? अब दूसरे के आगे जाए, तो अब इसे कॉमन लेना पड़ेगा 8 से। तो 8 में जब 1 कॉमन दिया तो ये 1 पहले था, 1 और हो गया, ये हो गया 11। कितना हो गया? ये 11 हो गया। अब 11 से जब 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और यहाँ जो 8 था वो 7 हो गया, अब 7 से 3 जाएगा तो 4 आएगा। तो वैल्यू क्या आ गई? 0.42628 आ गई वैल्यू। बात समझ में कि वैल्यू कितनी आ गई? 0.42628 आ गई इसकी वैल्यू। तो क्लियर है? तो हमारा एडिशन भी वैसे ही होना है, सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होना है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो चेंज होगा वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में है। तो चलिए बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में डिजिट हम थोड़ी सी छोटी लेंगे क्योंकि वहां पे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो जाएगा।
चलिए अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि मल्टीप्लाई 0.325 बाय 0.43। ओके, मल्टीप्लाई 0.325 बाय 0.43, यानी क्या करना, मल्टीप्लाई करना। चलो सिंपल सी बात है। तो इसमें देखो एक बात अच्छी है कि हमें पॉइंट का ध्यान नहीं देना है, बस वैल्यू लिखते के मल्टीप्लाई कर देनी है। देखो हमने क्या लिखा, वैल्यू 0.325 लिखा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.43 का, मल्टीप्लाई करो बच्चों। तो देखिए 3 5 से 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 3 जा 9, हाँ बस 9, अरे 3 1 0, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बस कितना आ गया 975। पॉइंट छोड़ दीजिए, पॉइंट अभी मत याद रखिए, पॉइंट को अभी याद ही नहीं रखना है आपको, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 6 1 7 और 3 3 जा 9 आ गया इतना। चलिए अब एक प्लेस हम छोड़ते हैं जैसा कि आप जानते हैं। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 का 0 कैरी आया 2, 4 2 जा 8 और 8 2 हो गया 10 का 0 कैरी आया 1, और 4 जा 12 और 12 1 जो कैरी था बच्चा कितना हो गया, ये 13 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसे ऐड कर देंगे। तो ऐड करिए तो 5 का 5 707 909 और ये 3 और ये 1 कितना आ गया 13,975। ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है, अभी आंसर आएगा, देखो कैसे आएगा ना। अब हमें काउंट करना है कि टोटल कितने प्लेस पे डेसिमल था, टोटल काउंट करना है। तो यहां पे देखो बच्चों 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, तो ऊपर 3 प्लेस पे था, अब यहां काउंट करेंगे 1 प्लेस 2 प्लेस, नीचे 2 प्लेस पे था, तो 3 प्लेस यहां से 2 प्लेस यहां से, कितना हो गया टोटल 5, 3 + 2 कितना हो गया 5, टोटल 5 प्लेस हो गए। अब क्या करना है आपको, यही जो पॉइंट है आप यहां से काउंट करिए 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस और 5 प्लेस, बस आ गया आपका आंसर। है ना इजी कि टफ है? ये बहुत इजी है क्वेश्चन करना है। तो 0.13975 जो 13,975 था, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.13975। केवल एक पॉइंट लगते ही उसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। वैल्यू क्या हो गई इसकी, चेंज हो गई। ये होता है द पावर ऑफ डेसिमल, कि 13,795 की वैल्यू 13,975 की वैल्यू को इसने 0.13975 कर दिया। ठीक है, तो डेसिमल को आप कम समझिएगा। तो ये बात समझ में है कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। चलिए इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, डिवीजन के बारे में। डिवीजन भी इसका बहुत इजी है। चलो देखो कैसे हम डिवाइड करते हैं। सॉरी, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। डिवाइड 6.25 बाई 2.5। हमें डिवाइड करना है 6.25 को बाई 2.5 से। तो कैसे डिवाइड करोगे, देखो सिंपल सी बात है। क्या करना है आपको, यहां 6.25 है, डिवाइड का मतलब यही हुआ 6.25 डिवाइड बाई 2.5। अब क्या करोगे आप, सिंपली क्या करना है कि हमें तो पहले से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये लाइक फ्रैक्शन में हो गया कि नहीं, मतलब लाइक डेसिमल में हो गया। यहां पे देखिए पॉइंट के बाद 2 प्लेस, यहां पे पॉइंट के बाद 2 प्लेस। अब क्या कर रहे हैं, सिंपली इसके भूल जाना है कि यहां पे कोई नंबर था। हो गया, सिंपली आपको भूल जाना है कि यहां पे कोई डेसिमल था। क्योंकि क्या हुआ, देखो जब दोनों ही एक जैसे फ्रैक्शन हो गए, मतलब लाइक डेसिमल हो गए, जब दोनों ही लाइक डेसिमल हो गए, तो लाइक डेसिमल हो जाने के बाद क्या होता है, वैल्यू को हम इस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, यानी पॉइंट को हटा सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 प्लेस पे पॉइंट था, यहाँ पे 2 प्लेस पे पॉइंट था।
अब क्यों हटा सकते हैं वो भी देख लो। अब 6.25 को हम लिख सकते हैं 625/100। बोलो बच्चों, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। कैसे? मैंने अभी बताया था कि कैसे फ्रैक्शन डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 2.50 को वी कैन आल्सो राइट 250/100। हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। अब इनके बीच में डिवाइड है तो ये डिवाइड हो गया। अब देखो ये जो न्यूमरेटर है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 625/250। आया? डेफिनेटली सी बात है, आ गया होगा। अब इसको डिवाइड कर दो, तो देखो इसको डिवाइड करना बहुत इजी है। 25 से करोगे 25 10 जा 250 और 25 जा 625 होता है। 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा, ये 5 जा, तो वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। या फिर इसको और ले जाओगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी, जब इसको डिवाइड करोगे 0 के फॉर्म में, मतलब देखो अभी 5/2 हो गया, इसको डिवाइड करोगे तो कितना रहेगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 2 5 जा, तो 2.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही बहुत है, क्योंकि हमारा जो इंट्रोडक्शन क्लास था इतना ही था, तो आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास खत्म होता है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो हम लेकर आएंगे इसका एक्सरसाइज 3.1, जिसमें हम इसके काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अभी भी जो आपको कंफ्यूजन बना हुआ है हम वहां पर उसको क्लियर कर देंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए साइन आउट।